आप सुन रहे हैं इब्न सफी की जासूसी दुनिया, ड्रामा फरीदी और लियोनार्ड, दूसरा हिस्सा। फरमाइए फरीदी साहब, मैं आपकी क्या खिदमत कर सकता हूँ? जनाब, पहले ये बताइए कि क्या आपका कमरा आसिफ ज़दा है? क्यों, क्या बात है? मुझे कुछ ऐसा महसूस होता है जैसे मैं भी थोड़ी देर बाद बेहोश हो जाऊंगा। अरे जी हाँ, जरा जल्दी से। डॉक्टर शायद अभी थोड़ी दूर गया होगा। फरीदी साहब, अरे ये तो वाकई बेहोश हो गया। मैं भागकर डॉक्टर को बुलाता हूँ, वो अभी थोड़ी दूर गया होगा। एडिटर घबराकर डॉक्टर को बुलाने के लिए कमरे से बाहर निकल गया है। मैं जल्दी इस कमरे की तलाशी लूंगा। सबसे पहले मैं मेज की दराजों को खोलूंगा। ये कागज। लंदन की हसीन रात कौन भूल सकता है, जब प्रिंस ने अपनी कंवारी चचाजाद बहन को एक रात के लिए। ये तो ब्लैकमेलिंग के ताजा इश्तिहार का मुसाविदा है। मैं इसे जेब में डालूंगा और फिर बनकर लेट जाऊं। डॉक्टर देखो, दूसरे साहब भी बेहोश पड़े हैं। कमजोर असाब के लोगों पर अमूमन सर्दियों में इस किस्म के दौरे पड़ जाते हैं। मेरा ख्याल है ये भी जल्दी होश में आ जाएंगे। आ रहे हैं, ये भी होश में आ रहे हैं, बल्कि होश में आ गए। एडिटर साहब, डॉक्टर साहब, शायद मैं बेहोश हो गया था। जी हाँ, शायद। बिल्कुल। एडिटर साहब, मैं अब चलूंगा। फरीदी साहब, अब बताइए कैसे तकलीफ की थी? आज की शायद के उस मजमून के मुतालिक आपसे गुफ्तगू करनी है जो कुछ हुकूमत की मुखालिफत में है। ओह। देखिए एडिटर साहब, न्यू स्टार मुझे बहुत पसंद है। मैं नहीं चाहता कि हुकूमत इस पर किसी किस्म की पाबंदी लगा दे, लिहाजा इस किस्म के मज़ामीन ना छापे जाएं। मैं ख्याल रखूंगा। बस यही कहना था। अब मैं चलता हूं। न्यू स्टार के दफ्तर से निकलकर मैं अब वापस अपनी कोठी पर पहुंच चुका हूं और अपनी लेबोरेटरी में हूं। एडिटर के मेज की दराज से मैंने ब्लैकमेलिंग का जो इश्तिहार निकाला था, उस पर 2 आदमियों की उंगलियों के निशानात मिले हैं और दूसरे निशानात के बारे में अभी कुछ कह नहीं सकता, लेकिन मुझे शुबा है कि इनमें से एक आदमी वही है जो खुद को प्रिंस अदनान ऑफ इराक कह रहा था। कल हमीद को सारे हालात बताकर उसके पीछे लगाऊंगा। वो बआसानी उसकी उंगलियों के निशानात ले सकेगा। इसके लिए हमीद को प्रिंस अदनान का मोटर ड्राइवर बनना पड़ेगा। इस अखबार में प्रिंस अदनान की तरफ से एक मोटर ड्राइवर के लिए इश्तिहार शाया हुआ है। लेकिन अब उसे धोखा देना मुश्किल हो जाएगा फरीदी साहब। तुम ठीक समझे हमीद। एडिटर ने उसे रात ही में मुत्तला कर दिया होगा कि मुसविदा गुम हो गया है, और वो भी समझ गया होगा कि ये काम मेरा ही है। इसमें शुबा नहीं कि अब प्रिंस अदनान काफी एहतियात से काम लेगा। आप ये सब इतने वसूख के साथ कह रहे हैं जैसे आपको यकीन हो कि प्रिंस अदनान ही असल मुजरिम है। असल मुजरिम वो नहीं बल्कि लियोनार्ड है। वो तो उसका एक एजेंट मालूम होता है। लीजिए, यक ना शुद्ध दो शुद्ध। मैं तो प्रिंस अदनान को ही लियोनार्ड समझ रहा था। तुम गलत समझ रहे थे हमीद। लियोनार्ड अंग्रेज है और प्रिंस अदनान हिंदुस्तानी। हिंदुस्तानी या इराकी? 100% हिंदुस्तानी। वो कैसे?
पहले तुम उसे एक बार देखाओ, फिर बताऊंगा। मैं उससे किस हैसियत में मिलूं? एक मुलाजमत के खां मोटर ड्राइवर की हैसियत से। मगर वो अब काफी होशियार हो गया होगा। तब तो मुझे और भी ज्यादा आसानी हो जाएगी हमीद। हमेशा याद रखो कि मुजरिम उस वक्त बहुत आसानी से गिरफ्त में आ जाता है जब वो हद से ज्यादा मोहतात हो जाए। लेकिन उस पर यह जाहिर ना होने पाए कि तुम अंग्रेजी काफी जानते हो। गुफ्तगू टूटी फूटी अंग्रेजी में करना, समझे? क्या भेस बदलने की भी जरूरत होगी? कतई बगैर भेस बदले उसके सामने जाना भी मत, वरना सारा खेल बिगड़ जाएगा। और हाँ, मैं अभी तुम्हें एक तजुर्बेकार मिलिट्री ड्राइवर का सर्टिफिकेट दे दूंगा, समझे? ठीक है। और आज 3 बजे तुम उसके यहाँ जरूर पहुंच जाना, क्योंकि उससे पहले हमें दफ्तर जाकर भी वक्त बर्बाद करना है। मिस्टर जैक्सन के कमरे में मुल्क के 6 सरबर आवरदा जासूसों की मीटिंग हो रही है। मेरे अलावा हर एक अपनी रिपोर्ट मिस्टर जैक्सन के सामने पेश कर चुका है। अब मिस्टर जैक्सन मुझसे पूछेंगे। क्यों मिस्टर फरीदी, तुमने अब तक क्या किया? मैं किसी खास लाइन पर काम नहीं कर रहा हूं। तो फिर इन जासूसों के बनाए हुए प्लान में इनके शरीके-कार हो जाओ। मैं इसे वक्त बर्बाद करने के अलावा और कुछ नहीं समझता। ये आप किस तरह कह सकते हैं? देखिए जनाब, ये एक ऐसे आदमी का मामला है जिसे आज तक किसी ने देखा ही नहीं, और फिर उसने यहाँ कोई वारदात भी नहीं की कि उसके सहारे किसी खास नतीजे पर पहुंचा जा सके। तो इसका सरी यानी ये मतलब है कि उसे गिरफ्तार ही नहीं किया जा सकता? तावक्ते कि उसका कुछ पता निशान न मिले। मैं तो ऐसा ही समझता हूँ। मेरा तो यह ख्याल है कि जब तक वो खुद हमारे सामने आकर ये ना कह दे वही लियोनार्ड है, उसका पकड़ा जाना मुहाल है। जरूरी नहीं कि हर मामले में मेरी राय ठीक ही उतरे। मुमकिन है आपका बनाया हुआ प्लान ही मुफीद साबित हो। बहरहाल, मुझसे आप जिस वक्त जो काम लेना चाहें ले सकते हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया फरीदी साहब। मैं मिस्टर जैक्सन के कमरे से उठकर रिकॉर्ड रूम में आ गया हूं। ये 2-3 फाइल मेरे मतलब की हैं। इस फाइल में किसी आदमी की उंगलियों के ये निशानात उन निशानात से काफी मिलते जुलते हैं जो मैंने अखबार के दफ्तर से चुराए हुए कागज पर से हासिल किए हैं। दोनों का मवाजना करने से वाज़ेह हो रहा है कि ये एक ही आदमी की उंगलियों के निशानात हैं जिसकी तस्वीर फाइल में मौजूद है। ओह, वही आदमी जो खुद को प्रिंस अदनान कह रहा था। फाइल के मुताबिक उसका असल नाम जमशेद है। मेरा अंदाजा दुरुस्त था कि वो हिंदुस्तानी है। मशकूक शख्स। फाइल में उसके बारे में कुछ मालूमात हैं। मुझे जिस मालूमात की जरूरत थी वो मैं हासिल कर चुका हूं। हमीद एक ड्राइवर के रूप में उस आदमी के पास पहुंच चुका होगा। मेरा मकसद यही था कि मैंने हमीद को जो सर्टिफिकेट दिए हैं उनके जरिए इस शख्स की उंगलियों के निशानात हासिल कर सकूंगा। अब वो मकसद हल हो चुका है। दफ्तर का वक्त भी खत्म होने वाला है। अब मैं घर जाऊंगा और हमीद की वापसी का इंतजार करूंगा। देखना है कि वो क्या कहानी लेकर वापस आता है। हाँ, तकरीबन 8 बजे रात को हमीद लौटा है और आते ही एक सोफे में ढेर हो गया है। हाँ, जरूर कोई खास बात हुई है। हमीद जी। खैरियत? मैंने ये लफ्ज आज तक नहीं सुना। क्यों भाई, इतनी बदहवासी क्यों? उसने मुझसे कहा कि मैं तुम्हारा ट्रायल लेना चाहता हूँ। ये कहकर जो उसने मुझे अपनी कार में जोता है तो अब फुर्सत मिली है। काफी घूम फिर लेने के बाद उसने मुझे 5 का नोट टिकाया और कह दिया
तुम इस कार की हिफाजत ना कर सकोगे क्योंकि तुम हमेशा मिलिट्री लारियां चलाते रहे हो। है, बहुत खूब। तो उसने तुम्हारे सर्टिफिकेट देखे थे? जी हाँ, काफी देर तक। मेरा मकसद इतने ही में हल हो गया। लाओ सर्टिफिकेट वापस कर दो। कैसे सर्टिफिकेट? वो तो उसी के पास रह गए। क्या कहा? उसके पास क्यों रह गए? तो क्या मुझे वापस लाने चाहिए थे? अजीब गधे आदमी हो तुम। ये कतई नामुमकिन है। मैं या गधा हो सकता हूँ या आदमी। बैक वक्त गधा और आदमी होना मेरे बस की बात नहीं, चाहे फिर नौकरी रहे या जाए। सीधी तरह निकालते हो सर्टिफिकेट या दूं एक घुसा? शौक से दीजिए, मैं उसे निहायत एहतियात से अपने बक्स में रख दूंगा। क्या बकवास है? हुजूर, ये बकवास नहीं, फलसफा है। जहन्नम में जाओ तुम और तुम्हारा फलसफा दोनों। लाओ लाओ सर्टिफिकेट मुझे दो। लीजिए जनाब, आखिर इस कदर नाराज क्यों होते हैं? ये लीजिए सर्टिफिकेट। अजीब गधा है, ना मौका देखता और ना वक्त। खैर, सर्टिफिकेट तो वापस कर दी इसने। है? इन सर्टिफिकेट्स में ये तस्वीर, मेरी तस्वीर, एक बूढ़ी औरत के साथ बोसो किनार करते हुए। ओह माय गॉड। डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट मिस्टर रॉबर्ट की बीवी के साथ। उसके साथ मेरी कोई जान पहचान नहीं, लेकिन अलग फिल्मों पर दो तस्वीरें लेकर उन्हें मिला देना कोई मुश्किल काम नहीं। ये लिनॉर्ड की तरफ से मेरे लिए एक खामोश धमकी है। मेरा इरादा था कि प्रिंस अदनान के भेस में घूमने वाले जमशेद को किसी तरह जकड़ लूं, मगर अब ये चीज खतरनाक होगी। वो लिनॉर्ड का एजेंट है। लिनॉर्ड इस तस्वीर को डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट के हवाले कर देगा। वो रात इंतहाई सर्द थी। आसमान पर स्याह बादल मंडरा रहे थे। 1 बज गया था, लेकिन मैं अभी तक अपनी ख्वाबगाह में टहल टहल कर सिगार पर सिगार फूंक रहा था। थोड़ी देर बाद बारिश होने लगी। मैंने खिड़कियां बंद कर दी। मालूम होता है जैसे बाहर कोई बरामदे में गिर पड़ा हो। मैं बाहर जाकर देखता हूं। अरे, बरामदे में एक औरत औंधी पड़ी हुई है। उसकी नफीस और कीमती साड़ी पर एक गर्म और खुशनुमा लिबादा है। कपड़े करीब करीब बिल्कुल भीग चुके हैं। पहले मैं तमाम कुत्तों को बंद कर दूं। अब मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं। ये एक नौजवान लड़की है। इसकी पलकें गमाजी कर रही हैं कि इनके आगोश में 2 झील की तरह अतः गहराइयां रखने वाली आंखें सो रही हैं। सुर्ख और सफेद चेहरा कसलमंदी और इज़मिलाल की वजह से कुछ और ज्यादा हसीन नजर आने लगा है। गहरे गहरे सांस ले रही है। नहीं, मैं इसे इस बारिश में यूं बरामदे के फर्श पर नहीं छोड़ सकता। लेकिन इसे अपने हाथों पर उठाते हुए मुझ जैसा खुश्क आदमी भी एक बार सर से पैर तक कांप उठा है। मैंने इस बेहोश लड़की को पलंग पर लिटा दिया है। अब मैं एक दूसरी उलझन में पड़ गया हूं। इसके भीगे हुए कपड़े किस तरह तब्दील कराऊं? नहीं, मैं इसे ज्यों का त्यों रहने दूंगा। मैंने इसे कंबलों से चारों तरफ से ढक दिया है और सेंट्रल हीटिंग से कमरा गर्म करने का इंतजाम भी कर दिया है। हमीद को जगा दूं? नहीं, उसकी तबीयत बहुत शौक और गैर संजीदा है।
लड़की आहिस्ता आहिस्ता होश में आ रही है। आंखें जरा सी खुली, अब फिर बंद हो गई। अब इसने आंखें फाड़ फाड़ कर चारों तरफ देखना शुरू कर दिया है। आप इत्मीनान रखिए, आप कतई महफूज हैं। लेकिन मैं कहाँ हूँ? घबराइए नहीं, आप बुरे लोगों में नहीं। आप खामखा परेशान हो रही हैं। इत्मीनान रखिए, आप कतई महफूज हैं। आप अभी लेटे रहिए तो बेहतर है। जी बेहतर। आपके कपड़े भीगे हुए हैं। मुझे अफसोस है कि मैं आपके लिए ज़नाना कपड़ों का इंतजाम न कर सकूंगा। अगर आप ख्याल न करें तो उस वक्त तक मर्दाना ही कपड़े पहन लें, जब तक कि आपका लिबास खुश्क ना हो जाए। ये लीजिए, शब ख्वाबी का मर्दाना लिबास है। कपड़े बदल लीजिए, मैं जब तक चाय का इंतजाम करता हूँ। नहीं, आपको बहुत तकलीफ हो रही है। नहीं, तकलीफ की कोई बात नहीं। इस वक्त चाय आपके लिए बहुत जरूरी है। तमाम मुलाजिम इस वक्त सो रहे हैं। चाय मुझे खुद ही बनाना होगी। इस दौरान शायद वो लड़की भी अपने हवास पर कुछ काबू पा चुकी हो, और जब मैं चाय लेकर वापस जाऊं तो शायद वो अपने बारे में कुछ बताने पर तैयार हो। मुझे सख्त शर्मिंदगी है। शर्मिंदगी किस बात की है? ख्वामखा आपको तकलीफ हो रही है। इसमें तकलीफ की क्या बात है? लीजिए चाय पीजिए। शुक्रिया। सिगार के धुएं से आपको तकलीफ तो ना होगी? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। मेरे ख्याल से आप एक कप और पीजिए। आप तकल्लुफ कर रही हैं। मगर मुझे हैरत है कि आपने अभी तक मेरे बारे में कुछ नहीं पूछा। अगर आप जरूरी समझेंगी तो खुद ब खुद बता देंगी। क्या ये फरीदी साहब का मकान नहीं है? 100% उन्हीं का है। क्या फरीदी साहब इस वक्त मौजूद हैं? जी हाँ। गालिबन सो रहे होंगे। अगर उन्हें इस वक्त जगाया जाए तो वो बुरा तो ना मानेंगे? कतई नहीं, उन्होंने बिल्कुल बुरा नहीं माना। तो आपने उन्हें मेरे मुतालिक बता दिया है? बताना कैसा, वो देर से आपको देख रहे हैं। ओह, तो क्या वो करीब ही के कमरे में हैं? खुदारा मुझे उनके पास ले चलिए। आखिर क्यों? ये मैं उन्हीं से बताऊंगी। माफ कीजिएगा, बात ही कुछ ऐसी है। तो बयान करना शुरू कर दीजिए। मैंने अर्ज किया ना कि मैं ये बात सिर्फ उन्हीं को बता सकती हूँ। बुरा मानने की बात नहीं। मैं आपसे कब कहता हूँ कि आप किसी दूसरे को बताएं? तो क्या आप ही फरीदी साहब हैं? जी। ओह, तब माफ कीजिएगा, मुझे गलत फहमी हुई थी। मैं आपको बूढ़ा समझती थी। आप अब भी मुझे बूढ़ा ही समझिए। फरमाइए, मैं आपकी क्या खिदमत कर सकता हूँ? मैं दरअसल इसलिए हाजिर हुई थी कि कहिए, मेरा सीना राजों का मकबरा है। आप इत्मीनान रखिए। मेरी समझ में नहीं आता कि कैसे कहूँ। हाँ, ये जरा मुश्किल चीज है। भला मैं कैसे बता सकता हूँ कि आप कैसे कहें? आप मेरे ऊपर पूरा एतमाद कर सकती हैं। फरीदी साहब, आप रोजनामा न्यू स्टार पढ़ते हैं? न्यू स्टार, वही अखबार जिसके जरिए लिनॉर्ड ब्लैकमेलिंग कर रहा है। कहीं ये लड़की लिनॉर्ड के गिरोह से तो ताल्लुक नहीं रखती? कहीं वो मुझे बदनाम करने के लिए कोई दूसरी चाल तो नहीं चल रहा? जी हाँ, मैं न्यू स्टार पढ़ता हूँ। हमारे सूबे में उसके अलावा दूसरा अखबार ही कौन सा है जो पढ़े जाने के काबिल हो? आपने उसमें वो इश्तिहारनुमा धमकियां भी पढ़ी होंगी जो आयतन चंद नामालूम हस्तियों के बारे में शाया हुआ करती हैं। वही ब्लैकमेलिंग के नमूने। अच्छा, वो हाँ, पढ़े तो हैं। मैं साबित कर सकती हूँ कि उनके जरिए 100% ब्लैकमेलिंग हो रही है। उसी अखबार का ये तराशा मुलाहिजा फरमाइए। दीजिए। वो हसीनो जमील नवाबजादी मुतवज्जे हो जो पिछले साल अपने एक आशिक को साथ लेकर स्विट्जरलैंड गई थी। बज़ाहिर वो उसका प्राइवेट सेक्रेटरी था। हाँ, मैं ये इश्तिहार भी पढ़ चुका हूँ। तो फिर फरीदी साहब, वो बदनसीब नवाबजादी मैं ही हूँ। इंस्पेक्टर फरीदी और कैप्टन हमीद का अगला मामला अब आपकी पहुंच में। इब्ने सफी की जासूसी दुनिया के तमाम नॉवेल सुनने के लिए अभी गोया ऐप सब्सक्राइब करें।
लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है।